यहाँ पे एक प्रसिद्ध है जी, यहाँ पे गर्म पानी हमेशा 12 मास निकलता है। 15 लाख रुपया आया मोदी जी की तरफ से। यही तो मैं आप लोगों से बताना, हर आदमी को जीरो खाता खुलवाइए, उसमें 15 लाख रुपए दूंगा। 100 स्मार्ट सिटी बना दिए प्रधानमंत्री जी। उसमें बिजली शहीदों की पोता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, आवाज हेलीकॉप्टर से उड़ के। तो इस समय राजगीर कन्वेंशन हॉल में है, राहुल गांधी अंदर आए हुए हैं और यहाँ पे बाबा है जो कांग्रेस का निशान लेकर यहाँ पूरा झंडा फहरा रहे हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है पहले पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं यूपी के रायबरेली जिला से है। रायबरेली जिले से जी। उतना यूपी से यहाँ पे यहाँ नहीं, मैं पूरे देश में, दक्षिण से लेकर पूरा भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, पूर्व से पश्चिम। कितना पैसा देते हैं कांग्रेस? हम माननीय राहुल गांधी जी के भक्त है, कहीं भक्ति कर रहे हैं। जैसे लोग यहाँ के, जहाँ पे मैं आप बात कर रहा हूँ, भले आपने कह दिया कितना पैसा मिल रहा है। यहाँ के जो ऋषि मुनि आज तपस्या किए हैं, यहाँ एक ब्रह्म कुंड बना हुआ है, वहाँ आज जाके देखिए तो वहाँ का पानी कहते हैं आज भी गर्म निकलता है। मैं तो गया हूँ, लोटम दिया निकलता है। हाँ जी, प्रसिद्ध है। तो ये राहुल गांधी की तपस्या मैं कर रहा हूँ। कहे राहुल गांधी एक तपस्वी है, एक न्याय योद्धा है, एक ईमानदार आदमी है। राहुल गांधी के बराबर कोई संविधान बचाओ सम्मेलन करने आए हैं राहुल गांधी राजगीर। क्या लगता है संविधान खतरे में है क्या? ये संविधान तो खतरे में ऐसा है कि आप कहीं भी आज निकल जाइए, सरकार 11 साल पूर्व हो गया भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी, दामोदर नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ न नौकरी निकल रही है। नौकरी निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, ना किसानों को कोई तरह का वो मिल रहा है, ना मजदूरों की यहाँ कोई बड़े बड़े फैक्ट्री भी नहीं। यहाँ के विशेष समस्या जो है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और ट्रेन पे जाते हैं तो भेल बकरी की तरह तो वो तो ठीक है, उसमें भी लोग नाजायज बिहारी बेचारे को परेशान करते हैं, नाजायज गाली गुस्सा करते हैं, क्या क्या नहीं वो देख सकते हैं। सम्मान पेट के लिए उनका पेट, अगर यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग जाए तो वहाँ के आदमी जो दिल्ली, बम्बई, बनारस, गुजरात जाते हैं, वो यही काम करेंगे, अपने बीवी बच्चों में रहेंगे, उनको सुख सुविधाएं मिलेगी। अभी यहाँ किसी चले जाइए कहीं, नीतीश जी बोल रहे हैं 20 साल से राज करें, 20 साल और दे तो फैक्ट्री आ जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो करना था उनका खेल खत्म हो गया। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ तेजस्वी यादव जो है माननीय राहुल गांधी जी के गठबंधन हो गया है और यहाँ सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और बाकी यहाँ की खुशहाली के लिए राहुल गांधी प्रणबद्ध हो गए हैं। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, जिसमें कि बाहर से बड़े पढ़े लिखे जो यहाँ के पढ़े हैं। क्या राहुल गांधी सरकार का जीएसटी खत्म होगा? जी, जीएसटी तुरंत। जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे योजनाएं हैं, उस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा, उनके कानून को ध्वस्त करके हम अपना कानून लागू करेंगे। मतलब जीएसटी कुछ जीएसटी हुआ, लोकपाल बिल हुआ और नाना प्रकार के जैसे कोई तरीको है, वो सब पे राहुल गांधी। कहाँ घूमते हैं, कांग्रेस के प्रचार करते हैं? मैं पूरे देश में चलता हूँ, चाहे साउथ में आप ले लीजिए, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से ले लीजिए, कर्नाटक से ले लीजिए, केरला ले लीजिए, आसाम ले लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में थे सर, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के साथ में पैदल चला हूँ और मणिपुर से लेकर बम्बई तक मैं पैदल चला हूँ। हर जगह मैं आपको मिलूंगा। हमारा झंडा यही है। राहुल गांधी एक न्याय योद्धा है, एक ईमानदार व्यक्ति है, अच्छी सोच वाले हैं, इसलिए मैं उनके साथ में हमेशा लगा रहता हूँ। प्लान रोको यात्रा जब चल रहा था उसमें भी शामिल थे? उसमें तो मैं कहीं और चला गया था, हमारे घर में शादियां पड़ गई थी, उसमें मैं व्यस्त था, नहीं आ पाया हूँ। कितना पैसा मिलता है आप लोग की तरफ? मैंने आपसे कहा, देखिए ये पर्वत राजगिरी, देखिए पहाड़ पीछे, ये पहाड़ आप दिखा सकते हैं, देख लीजिए, दिखा दो उनको, पहाड़ दिखा लीजिए, झंडा दिखाई पड़ रहा है। ये तपोश्री भूमि है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध है जी, यहाँ पे गर्म पानी हमेशा 12 मास निकलता है, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो। जी जी, यहाँ पे मैं गया और दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं। राजगीर 2200 कुंड की राजगीर की एक विशेषता है कि ये सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण करते हुए कहे पत्थर बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता। मनुष्य की पूजा नहीं होती है, पत्थर की पूजा होती है। तो जो हमारे ऋषि मुनि तपस्या करके चल गए, उसका आज भी हमको देखने को फल मिल रहा है। कहीं दूर विदेश से आएंगे, राजगिरी पहुंचेंगे तो कहे कि उस कुंड का पानी चलो स्नान कर ले, पानी गर्म रहता है। 15 लाख रुपया आया मोदी जी की तरफ से। यही तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि लोग उन्होंने कहा 15 लाख रुपया बोलते हैं। 2014 के पहले जब चुनाव आया था तो सरकार में नहीं थे, हमारी यूपीए की सरकार रहती थी। हमारे डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार तो कहते थे
कि भाइयों बहनों अब घर घर में जो है हर आदमी को जीरो खाता खुलवाइए, उसमें 15 लाख रुपए दूंगा। किसी भाई से हमसे पूछवा दीजिए किसी खाते में आया है 15 लाख रुपए? आपको आया ना भाई मैं तो खुलवाया ही नहीं था। इसमें नहीं आया? नहीं, मैं नहीं खुलवाया था, लेकिन मैं अपने भाइयों से ये पूछा कि भाई ये बताइए कि आपके खाते में आया 15 लाख रुपए? भाई आपके खाते में, भैया आपके खाते में आया? आपके खाते में? मैं चारों तरफ बहनाओं से माताओं से सबसे पूछा है, तो पता लगी कि वो जो आपके यहाँ 1500 रुपया रखा था उसको भी कटौती के लिए हमने ये योजना बनाया था। झूठ बोला था। 100 स्मार्ट सिटी बना दिए प्रधानमंत्री जी। उसमें जाइए बिजली मीटर वाले के पास में चले जाइए, जहाँ पहले मीटर नहीं लगा, स्मार्ट सिटी का मीटर नहीं लगा था। अब आज उस स्मार्ट मीटर में जाकर देख लीजिए, तो जहाँ 4 यूनिट आती थी सीधा 400 यूनिट 40 यूनिट बढ़ गई है। बुलेट ट्रेन चल रहा है ना देश में। तो बर्बादी का मोदी सब हवा में, भाइयों ये काम हो जाएगा, ऊपर ऊपर बोल देते हैं, जमीन पे कभी उतर के उन्होंने किसी जनता से नहीं मिले हैं। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे वो हैं? कुछ नहीं चला, वो तो बहुत कुछ चलाने के लिए कई वादा किए थे, लेकिन सब पे विफल हो गए हैं। अब माननीय राहुल गांधी जी अगर कहे हैं कि मैं राजगीर के धरती में इसमें आके मैं संविधान बचाओ महासम्मेलन में, तो बोल रहे हैं पब्लिक बोल रहे हैं ये सब नेता ठगता है। नहीं, राहुल गांधी के लोगों को, राहुल गांधी को ठगने की कोई जरूरत नहीं। उनके बाप दादा शहीद हुए हैं, इस्तेमाल करके आता, कोई काम नहीं करता, सबको बाहर यहाँ जाकर काम करना पड़ता है। शहीदों की पोता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। माननीय इंदिरा जी शहादत अपनी दे चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहादत दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री के परिवार में कितने लोग शहादत दिए हैं? यहाँ एक सुई नहीं बनती थी, अब आज हेलीकॉप्टर से आप उड़ के जाते हैं। किसने बनाया है ये रोड? किसने बनाया है? ये कांग्रेस ने बनाया है, बिहार के जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, न कि नरेंद्र मोदी तब पैदा भी नहीं हुए थे। घर घर सिंदूर पहुंचा बड़ी खुशी की बात आपने कहा, घर घर सिंदूर। सिंदूर कौन भेजता है? जब शादी होती है तो दुल्हन का पति सिंदूरा लेके जाता है और उसके जेठ ले जाते हैं। वो सिंदूरा उसके पति देता है तो मांग भरता है। क्या उसके ये प्रधानमंत्री बांट जाएगा तब घर घर जाएंगे सिंदूर बांटने, तो कोई पत्नी अपने कहेगी कि सिंदूर लगा दो तुम, उसका दिया हुआ सिंदूर लगाएंगे। वो सिंदूर मरते तक कफन तक जाता है। सिंदूर बांटने है तो क्या कीजिए? तो केवल इनका झूठ है, उसमें तो बहुत बड़ी बुराई, उसको भी माफी मांगे जनता के सामने। हर काम झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या जो देश में अभी युद्ध हुआ, युद्ध के कारण जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध को राहुल गांधी पहले भी अगेंस्ट कर चुके थे, पहले बता चुके थे कि माननीय राहुल गांधी जी इस बात को कह चुके थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरपोक आदमी है। वो दूसरे चीन के अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति से वो जो कहता है उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन यही देरी पे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे भारत की तरफ एक अंगुली उठाओगे तो मैं आपकी दोनों आंखें फोड़ होगी। और देखिए पाकिस्तान में दो देखो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु नहीं है, वो जीरो आदमी है, सबसे बड़ा झूठा। अगर गूगल से आप पता कर लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे पूरे दुनिया में कौन झूठा है, तो पहले बोलेगा नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है। बोल रहे विदेश में जाकर तो लोग सम्मान करते हैं, सम्मान नहीं करते, हमारे यहाँ की बुराई करता है। डंका तो माननीय राहुल गांधी देखो अंदर बजा रहे हैं, और शासन और प्रशासन हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दिया, और हम लोग बाहर खड़ा होकर डंका बजा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई कितनी बार हमने कही उसने बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसने अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। वो बेचारी जो है बैठी हुई घर में। आप पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? नहीं, पर्सनल इसलिए हो गए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कब उनके एक मंत्री जी का आपने वीडियो देखा होगा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हम अनपढ़ आदमी है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके पढ़े लिखे जो एक राजनीतिक पद पे, एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए इस तरह से बात अगर बोले तो कितनी बड़ी। अभी विजय सर के बारे में बोल रहे हैं क्या? अभी यहाँ के बारे में बोले? हाँ, अभी वहाँ देखिए नाम लीजिए, मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने कैसा उतरा, एक मंत्री ने और कैसा विजय वही मतलब सोफिया को उनके बहन बताया। हाँ, बता रहे थे उनके साथ गांठ है। कितना बड़ा ये सब घटिया बात बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जनता देख रही है, नहीं दे रहे हैं। और जनता जो है वोट देकर इसका बदला चुकाएगी आने वाला समय। लगातार उनसे मांगा जा रहा है, फिर भी बीजेपी देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा। धीरज धर्म बनाए रखिए, सब काम आपका देखने को मिलेगा, लेकिन
किसी चीज करने के लिए उसमें समय लगता है, वक्त लगता है। वक्त लगता है। जो डीएम एसडीएम बन जाते हैं बहुत पढ़ाई पढ़ने के बाद, तब आज यहाँ ललकार रहे हैं, नहीं पहले ये भी एक हमारे घर। क्या कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो क्या पेपर लीक नहीं होगा? देखिए पेपर लीक होगा, लेकिन पेपर लीक करने वाले अफसर नपेंगे, अफसर जेल जाएंगे। मगर घोटाले में जो भी उस विभागाध्यक्ष होगा उसको जेल भेजा जाएगा और उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो देख सकते हैं इस समय राजगीर में राहुल गांधी आए हुए हैं कन्वेंशन हॉल में, और लगातार है जो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं लोगों से। तो ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।